राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। चरणों में कोटि कोटि नमस्कार गुरुजी। जी जी। गुरुजी आप साक्षात भगवान हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो रसोई जो चला रहा है इतना किसी इंसान का बस का नहीं। जो लगातार हमने आपकी रसोई में प्रसाद ग्रहण किया और जो देखा इतनी भीड़, थोड़ा भी वेट नहीं करना पड़ता है कितना भी भीड़ रहे, इसलिए ये हमको बहुत अच्छा लगा गुरुजी। और समझिए कि आप साक्षात भगवान है। मेरा एक क्वेश्चन है भगवान, ये सेवा भगवान की है, पर भगवान हमें और आपको निमित्त बनाए। हम सब भगवान के दास हैं। भगवान यदि किसी इंसान को आप कह देंगे तो ये अपराध होता है, इसलिए भगवान भगवान हैं, हम सब उनके दास हैं। और भगवान ये सेवा करवाना चाह रहे हैं तो उन्होंने हमें और आपको निमित्त बना रखा है। बस करा वही रहे हैं, करने वाले वही हैं, बस हमें और आपको जिम्मेदारी दी है और व्यवस्थाएं भी वो दे रहे हैं। गुरुजी आपसे एक प्रश्न है जी कि हमारे मंदिर में जो घर में मंदिर रहता है जी, उसमें 6-7 तरह के भगवान हैं। जैसे 6-7 तरह के भगवान होते हैं। जैसे मूर्ति रखे हुए हैं। भगवान कितने तरह के होते हैं? भगवान तो एक ही तरह के होते हैं। किस तरह के? एक तरह मतलब क्या? कौन? हु इज गॉड? जैसे भोलेनाथ हैं, राधे कृष्ण हैं, विष्णु जी हैं। इस तरह से जैसे हमारे घर में फोटो है। भोग, मेरा क्वेश्चन ये है गुरु जी, हाँ, कि हम लोग भोग सबको अलग अलग लगाना चाहिए कि एक जगह भोग लगाना चाहिए? देखो, जैसे आपके घर में गोपाल जी हैं जी, शालिग्राम जी हैं जी, तो आपने भोग सबसे पहले भगवान जी को लगाया, गोपाल जी को या शालिग्राम जी को। तो जो भोग उन्हें लग गया तुलसी डालकर, तो उस भोग को उनको लगाने के बाद जो मंदिर में गणेश जी, दुर्गा जी, काली जी, शंकर जी, कार्तिकेय जी जो बैठे हैं, ये सब भगवान जी का प्रसाद जैसे हम लोग खा लेते हैं ना, ऐसे ही भगवान जी का प्रसाद फिर वो सब आपस में बांट के खा लेते हैं। वो सब भगवान जी के खाने के बाद प्रसाद खा लेते हैं। तो एक जगह लगाओ भगवान जी को, वो सब खा लेंगे प्रसाद। राधे राधे गुरु जी। एक बार इसको एक बार राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। गुरुजी, खुश रहिए। मैं औरंगाबाद के बिहार से आया हूँ। मेरा प्रश्न है कि जो अच्छे इंसान होते हैं उनके साथ ही बुरा क्यों होता है? अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता बेटा, ये प्रश्न ही गलत है। अच्छे लोगों के साथ बुरा कैसे हो सकता है? ऐसी आप लोग मान्यता मान लिए हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा कभी नहीं होता। क्योंकि जो अच्छे होते हैं, जो अच्छी राह पर हैं, उनके साथ बुरा जो करेगा, पत्थर से पहाड़ से जो टकराएगा, उसके टकराने से पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ना, टकराने वाला। अच्छे व्यक्ति, भले व्यक्ति से जो टकराएगा वो स्वयं नष्ट होगा। भगवान उसके रक्षक हैं। इसलिए अच्छे, यदि आप अच्छे हैं, हाँ, यदि किसी जन्म में आपने कोई अपराध किया होगा, जैसे भीष्म पितामह ने पिछले किसी जन्म में अपराध किया था तो उन्हें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। आप इस जन्म में तो सारे अच्छे कार्य कर रहे हैं, पर फिर भी बुरा हुआ, तो ये बुरा पिछले जन्म के किसी पाप का दंड है। अच्छे को कभी बुरा नहीं मिल सकता बेटा, भगवान निर्णायक है इस बात के। ठीक है जी बाबा। श्रीमन नारायण महाराज जी, जय श्रीमन नारायण। जो हम लोग तिलक लेते हैं, वैष्णव तिलक लेते हैं, कृपया उसके बारे में कुछ शब्द बताएं। क्या बताएं उसमें? बताओ। जानकारी नहीं है कि ये जो बीच में लाल तिलक लेते हैं इसका क्या महत्व है? जो दो सफेद कलर के ऊर्ध्व होते हैं, ऊर्ध्व पुंड्र, ये भगवान के चरण माने जाते हैं। बीच में जो लाल होती हैं वो माता लक्ष्मी जी मानी जाती हैं, और नीचे ये जो नाक की तरफ होता है ये भगवान के चरणों को रखने की आसन मानी जाती है। इसलिए भगवान के चरण हमारे माथे पर हैं, माँ लक्ष्मी हमारे माथे पर विराजमान हैं, इस भाव से तिलक लगाया जाता है। धन्यवाद। राधे गुरु जी। जी, जो मैं उड़ीसा राउरकेला से आया हूँ। हाँ, अच्छा, मेरी माता के साथ में हम लोग गुरु मंत्र लिए थे, तो गुरु मंत्र 1-2 बार जो है मेरे माता को बोला था। ये अपराध है कि क्या है? ना कोई अपराध नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये निधिवन से जो मिट्टी होता है लेके आदमी लोग बहुत जाता है, ये पाप है कि क्या है सर? कौन सा मिट्टी? निधिवन में जो है हम लोग मिट्टी जो होता है, रज जो होता हाँ, है, वो लेके चला जाता है। नहीं, लेके नहीं जाना चाहिए। ब्रज की कोई भी चीज ब्रज में ही रखो, बाहर मत ले जाओ। राधे राधे गुरु जी। दर्शन के लिए दर्शन लाभ लीजिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ बेटा। मेरा प्रश्न है कि भगवान को 56 भोगी क्यों लगाया जाता है? क्योंकि भगवान रोज 8 बार खाते थे, मैया यशोदा खिलाती थी। और जब गिरिराज जी को उठाया तो 7 दिन तक गिरिराज जी को उठाए रखा, तो कुछ खिला ना पाई, 7 दिन तक कुछ खाए नहीं। तो जब गिरिराज जी को रखा तो रोज 8 दिन के हिसाब से 7 दिन का टोटल कितना हुआ? 8 7 56 भोग परोस जी लाला तुम खाओ, तब से 56 भोग की परंपरा हो गई। जी गुरु जी। जय श्रीमान गुरुनाथ गुरु जी। जी, श्रीमान नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। मैं माता जानकी के द्वार से आया हूँ माता गुरु जी। हाँ, जनकपुर धाम नेपाल से आया हूँ गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। हाँ, जो माता धरा थी वो यशोदा बनी,
जो माता केकई थी वो देवकी बनी, फिर नंदलाल और वो जो है वासुदेव की क्या भूमि आती थी इससे? द्रोण नाम के जो धरा के पति थे वो नंद बाबा बने, है ना जी और मनु जी महाराज ही इस रूप में प्रकट हुए। ठीक है जी गुरुजी, एक अनुरोध है, जब आप कहते हैं ना कि ये संस्कृति ये सभ्यता जो हमारे भारत का ही है, ये हमारे नेपाल का भी है गुरुजी, इसमें आप नेपाल का भी नाम जोड़ दीजिए गुरुजी। अच्छा, जो संस्कृति भारत की है वो नेपाल का भी। एक्चुअली हम भारतीय लोग ना नेपाल को अपने भारत से अलग मानते ही नहीं है, तो जब भारत कह दिया तो उसमें नेपाल का भी बोध हो गया। नेपाल के लोग भारत को अलग मानते होंगे पर हम भारतीय कभी नेपाल को अलग नहीं मानते। नेपाल भारत का ही अंग है। जी गुरुजी, मेरे दोस्तों लोग हैं ना जो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे गुरुजी जो है सिर्फ भारत का ही नाम बोलता है। देखो ना, क्या भारत मतलब अखंड भारत, वो लोग तो नेपाल भारत की ही भूमि है और नेपाल आप और हम कोई अलग अलग नहीं है। जी गुरुजी। माना कि विचारों से वो देश अलग बना दिया पर है तो एक ही ना। जी गुरुजी, हम लड्डू गोपाल ले जाना चाहते, ले जा सकते हैं, हमारे घर में मांस मच्छी सब खाते हैं। तो आप मांस खाते हो? हम कुछ नहीं खाते। अच्छा, नेपाल में लोग ज्यादा मांस खाते हैं कि शाकाहारी लोग भी रहते हैं वहाँ? 50-50 गुरुजी। अच्छा, 50% खाते हैं, 50% नहीं खाते? जी गुरुजी। नेपाल में जी। तो आप किस में आते हैं? हम तो नहीं खाते गुरुजी, जब से आपकी कथा सुनी तब से हम छोड़ दिए खाना। खाते थे, हम भी खाते थे। तो नेपाल के लोग कथा सुनते हैं? थोड़े थोड़े सुनते हैं हम। ज्यादा क्या सुनते हैं उधर? थोड़ा ज़्यादा फिल्म या नेपाली गाना सब सुनते रहते हैं, ज़्यादा फुटबॉल सब देखते रहते हैं। फुटबॉल ज्यादा देखते हैं? जी। अच्छा, हम जोड़ते हैं, 2-4 को जोड़े हैं तो वो 2-4 खाना छोड़ दिया है। और नेपाल में और क्या सब ठीक चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं चल रही? सब माता जान की कृपा से ठीक है। और वहाँ किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं। हमने सुना था चीन का बड़ा इंटरफेयर चल रहा है नेपाल में। गुरुजी नहीं नहीं गुरुजी। चीन इन कुछ कहे तो बताना। नहीं गुरुजी, कुछ नहीं, अभी कोई इंटरफेयर नहीं होता। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी भैया। गुरुजी, मैं जंगीराबाद से आया हूँ, सोरखा गांव से। हाँ, मैं 5-6 दिन से इतना परेशान हूँ, ना ही मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने जल भी नहीं पिया है। क्यों? अब ना ही कोई टेंशन है, मैं भगवान का नाम भी ले रहा हूँ, सुबह को उठता हूँ, हनुमान चालीसा का भी पाठ करता हूँ। मैं घर में खाली माँ मेरी अकेली है, शायद वो देख भी रही है, उनकी तरफ से भी राधे राधे। अब मैं क्या करूँ ऐसे में? तो क्यों टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है गुरुजी। तो क्यों नहीं खा रहे हो? अब पता ही नहीं गुरुजी कहाँ मेरा दिमाग जा रहा है, कैसे? आप बताओ कहाँ जा रहा है? गुरुजी यही तो मुझे पता नहीं चल पा रहा। दिमाग आपका है, जा आपका रहा है और आपको पता नहीं। हाँ गुरुजी, मैं 3 दिन से यहाँ पे हूँ। भाई बीमारी बताओगे तब ना डॉक्टर इलाज करेगा। अब जैसे बैठा हूँ ऐसे ही बैठा रहूंगा, ऐसे देखने लग जाऊंगा। किसको? ऐसे ही पता नहीं क्या चलेगा माइंड। किसको देखते हैं? खंबे को देखते हैं, दीवार को देखते किसी हैं? को भी जहाँ अकेला बैठा वहीं मैं ऐसे गेजिंग करने लग जाऊंगा, ऐसे ही मतलब। और कोई अब आगे कोई कहेगा हिमांशु, तो तब एक साल कि हाँ भाई, मैं ऐसी घर से गाड़ी लेके चला था, मुझे गाँव है वहाँ तक पहुँचा और मैं बुलंदशहर कब पहुँच गया गाड़ी लेके मुझे वो भी नहीं पता चला। शीर्षासन करो, सवेरे सवेरे थोड़ा योग करो और जितने दिन वृंदावन में हो रोज परिक्रमा लगाओ वृंदावन की। हाँ गुरुजी, मैं ठीक है? राधे राधे गुरुजी। भगवान सब ठीक करेंगे। सीताराम सीताराम, राधे राधे। सभी दर्शक भाइयों को मेरी ओर से जय श्री राम। चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना, सदस्यता लेना ना भूलना। जय श्री राम मित्रों, राधे राधे।